अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है आलू की कतलियाँ, ग्रीन चिली आलू की कतलियाँ। ये हम सब्ज़ मिर्च से बनाएंगे। ये इस कदर टेस्टी बनती हैं कि जो लोग आलू नहीं खाते वो इन कतलियों को खाने के बाद यकीनन वो दोबारा से आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें आलू की वैसी ही कतलियाँ खानी है जैसी हमने पहले खाई थी। तो ये इस कदर टेस्टी बनती हैं कि अगर आपके घर में कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, आलू मौजूद है और प्याज है, टमाटर हैं, तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं। तो ये इतनी टेस्टी रेसिपी और चंद मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलू ले लेने हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था पास। तो इस तरीके से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है, मोटे मोटे से काटने हैं। तो ये मैं आपको काट के इसीलिए दिखा रही हूँ। पहले मैंने इनका छिलका रिमूव किया, अच्छे से वॉश करके रख लिया था इनको। तो अब मैं इस तरीके से इनको काट लूँगी। ना तो ज़्यादा बारीक काटेंगे और ना ही ज़्यादा मोटे काटेंगे, मीडियम साइज़ इस तरीके से हमने आलूओं को काट लेना है। तो ये देखिए, अगर कटिंग बोर्ड पे ना भी कटे जाएँ तो आप आसानी से हाथ की मदद से भी इनको काट सकते हैं। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से इनको खाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से हम मोटे मोटे से आलू काटेंगे, बारीक नहीं करेंगे। मीडियम साइज़ हम इसका रखेंगे ताकि जो हमारी कतलियाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये 1 किलो आलू थे। तो इनको मैंने इस तरीके से छिलका उतार के पानी में डिप कर दिया है ताकि ये काले ना पड़ जाएं। जब भी आलू पकाएं तो अगर थोड़ी देर बाद पकाने हो तो कलर ख़राब नहीं पानी में डिप कर दिया करें। तो हमने इस तरीके से सारे जो आलू हैं हमारे पास वो हमने कटिंग कर लेने हैं। तो ये हमने सारे आलू जो है वो कटिंग इस तरीके से कर लिए हैं। जितनी शेप में मैं बता रही हूँ इतने ही हमने इस तरीके से आलू जो है वो कटिंग कर लिए हैं। पानी में डिप करके एक दफ़ा फिर वॉश कर लेंगे ताकि इनके अंदर जो स्टार्च है वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाए, साफ़ हो जाए ये बिल्कुल। तो सबसे पहले जी हमने इसके लिए तैयार जो चीज़ें की हैं वो हैं जी प्याज। ये 2 अदद प्याज हैं जो मैंने काट लिए हैं, और ये 2 अदद बड़े वाले टमाटर हैं जिनको हमने चॉप करके पास रख लिया है। तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि ये ग्रीन चिली आलू की कतलियाँ हैं तो इसमें सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अब पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें हमने घी इस्तेमाल करना है। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप खाना बनाते हैं आप उसी में खाना बना सकते हैं। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो उसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है, और घी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे घी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल घी या ऑयल में ही हम इनको डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इस ज़ीरे को हल्के से नीम गर्म ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है ताकि ऊपर छींटे ना पड़ें, और इस टाइम पे इसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ी सी चंद चीज़ें जाएंगी जो आपने बिल्कुल नोट डाउन कर लेनी है। अब 2 से 3 मिनट तक ये रेसिपी बनाने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप लो आंच पे पका लेंगे। तो उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को बिल्कुल हमने रफली सा काट लिया था। अब हमें प्याज को गोल्डन कलर नहीं देना, बस इतनी देर के लिए इन्हें फ्राई करना है जितनी देर तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे ताकि जो प्याज हैं वो हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, यानी कि मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। साइडों से अब सब्ज़ मिर्चें उतार लेंगे ताकि जले ना। तो ये देखिए, अब इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज भी हुआ है और ये फ्राई हो चुके हैं। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हमें इन्हें कलर नहीं देना, सिर्फ इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होने के बाद आप देखिएगा ये कितने से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें,
इससे ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। पानी हमने आलूओं से निकाल लिया था, चंद ड्रॉप्स अगर चले भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पानी हमने रिमूव कर लिया था। अब थोड़ी देर के लिए चमचा चला के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अब हमने इस टाइम पे इसमें नमक शामिल कर देना है। ये हाफ़ टी स्पून नमक है। एंड पे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट और शामिल कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मेरे पास सब्ज़ मिर्ची थी वो तीखी वाली सब्ज़ मिर्ची हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं पसंद तो आप कम कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। जैसे ही हमारा जो आलू है ये देखें अंदर तक फील हो रहा है, ये कुक हो रहा है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसको और फ्राई कर लेंगे। आलू की शेप बता रही है, शक्ल बता रही है कि अभी ये 30% कुक हुए हैं। कवर दे के हम फिर इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें टमाटर, जो हमारे पास 2 अदद थे, 1 अदद टमाटर मैंने गोल गोल काट के रख लिया था, वो एंड पे हम इसमें शामिल करेंगे। तो अब इन टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना है। अभी तक हमने आलू में कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया। तो टमाटर का जो पानी टमाटर छोड़ेंगे उसी के अंदर हमने इनको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है, ताकि आलूओं में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और जो हमारे टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। अब हम इनको 2 से 4 मिनट और कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जैसे ही हमने देखा तो काफ़ी ज़्यादा टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके थे। हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी है और हल्दी शामिल की है हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें सूखा धनिया शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, खुशबू जायके के लिए बहुत अच्छी है। अगर हो तो लाजमी इस्तेमाल करें, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको मिर्चें कम पसंद हो तो आप काली मिर्च को स्किप कर सकते हैं। टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस थोड़ी सी ये और करारी बनेगी। अब चमचा चला के हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। अब एक आलू लेके हम चेक कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 80% 90% कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा सा ही शामिल करेंगे क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो टमाटर वाले पानी से ही कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब हमने जब कवर किया था तब साथ ही हमने इसमें धनिया और जो टमाटर हमने काट के रखा था वो शामिल कर दिया है। मुझसे सिर्फ वो वीडियो थोड़ी सी शूट नहीं हो सकी बैटरी मोबाइल की कम होने की वजह से। तो आपने जब आपके आलू जो हैं वो 80-90% कुक हो जाएंगे तो हम इसमें सब्ज़ धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल कर देंगे और साथ ही गोल गोल कटे हुए टमाटर ऐड करके हम इसे दम वाली आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद ये देखिए कतलियाँ बन के बिल्कुल डन हो चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले और इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और जितने तंगदस्त हैं अल्लाह पाक उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए, और जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।